नमस्कार बच्चों, अगला रूलर आता है अकबर। ठीक है, अकबर का जो रूलिंग टाइम है वो था 1556 से लेकर 1605 एडी तक। ठीक है, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट आता है, अकबर द एल्डेस्ट सन ऑफ हुमायूं ascended the throne under the title of Jalaluddin Muhammad Akbar Badshah Ghazi at the young age of 14 at Kalanaur, Punjab, and his tutor Bairam Khan was appointed as the regent। तो अकबर जो है वो हुमायूं के सबसे बड़े बेटे थे। तो अकबर ने सिर्फ 14 साल की उम्र में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि हासिल करी और इसके साथ साथ सिंहासन को भी संभाला। और ये कहाँ पर हुआ था? पंजाब के कलौनौर में हुआ था। ठीक है, और उनके एक ट्यूटर थे जिनका नाम है बैरम खान। तो उनको अपॉइंट किया गया उनका एज अ मार्गदर्शन करने वाला। ठीक है, जैसे कोई स्कूल में बच्चा जाता है, न्यू एडमिशन होता है बच्चे का, तो उस नए बच्चे को तो इतना कुछ पता नहीं रहेगा उस पर्टिकुलर स्कूल के बारे में कि भाई यहाँ पर कैसे पढ़ाई कराई जाती है और यहाँ पर कैसा माहौल है। तो उस बच्चे को कौन गाइड करेगा? टीचर्स गाइड करेंगे या फिर कोई सीनियर बच्चा है वो इसको गाइड करेगा। ठीक है, तो जो गाइड करेगा वही इसको मार्गदर्शन दे पाएगा ना। तो वैसे ही अकबर को मार्गदर्शन किसने दिया? बैरम खान ने। ठीक है, अगली पॉइंट आती है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन हेमू एंड बैरम खान। हेमू वॉज डिफीटेड, कैप्चर्ड एंड स्लेन बाय बैरम खान। तो इसको समझने से पहले थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ मैं। तो देखिए 5 नवंबर, रुकिए एक मिनट। तो 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये जो युद्ध है वो किन के बीच में हुआ था? हेमू और अकबर के बीच में। ठीक है, हेमू कौन थे? मोहम्मद आदिल शाह का हिंदू सेनापति। ठीक है, तो एक तो थे हेमू और दूसरे कौन थे? अकबर के बैरम खान। ठीक है, तो हेमू और बैरम खान के बीच में ये लड़ाई हुई थी और इस युद्ध में जो हेमू है वो हार गए थे और बाद में बैरम खान ने हेमू को मार दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस वॉर एंडेड द मुगल अफगान कॉन्टेस्ट फॉर द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन फेवर ऑफ मुगल्स एंड इनेबल्ड अकबर टू रीऑक्यूपाई दिल्ली एंड आगरा। तो देखिए इस युद्ध में क्या था, अकबर का जो ट्यूटर है जिसका नाम है बैरम खान वो जीत गया था ना, यानी कि अब क्या होगा कि अकबर की चलेगी हर जगह। ठीक है, तो इस युद्ध ने दिल्ली की जो गद्दी थी उसके लिए मुग़ल अफगान में थोड़ी बहुत ऐसी लड़ाई सी हो रखी थी। ठीक है, अब भाई कौन संभालेगा गद्दी को, तो इस लड़ाई से ये फिक्स हो गया कि हाँ भाई ये जो गद्दी है वो अकबर ही संभालेगा। ठीक है, तो अकबर को दिल्ली और आगरा पर फिर से अधिकार प्राप्त करने का अवसर भी मिल गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर एंडेड द रीजेंसी ऑफ बहरम खान एट 1560 एंड एट द एज ऑफ 18 अज्यूम्ड द रेंस ऑफ द किंगडम। तो अकबर ने 1560 में बैरम खान का रीजेंसी शासन ख़त्म कर दिया था और 18 साल की उम्र में वो पूरे किंगडम को संभालने लग गए थे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, अकबर वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महम अंगा एंड अधम खान जुनता फ्रॉम 1560 टू 1562। तो देखिए 1560 से लेकर 1562 तक अकबर महम अंगा और अधम खान के इन्फ्लुएंस में रहा। ठीक है, महम अंगा कौन थी? उनकी पालक माँ जिन्होंने अकबर को पाला पोसा था, और अधम खान कौन है? महम अंगा का बेटा। ठीक है, और इस पूरे टाइम पीरियड को कहा जाता है पेटीकोट गवर्नमेंट। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें महम अंगा जैसी महिलाओं का जो शासन है उसमें काफ़ी प्रभाव था। अब थोड़ा क्लियर कर लेती हूँ स्क्रीन को। अगला पॉइंट आता है, इन हिज बिड टू एक्सपैंड हिज एम्पायर ही कन्क्वर्ड वेरियस प्रोविंशियल स्टेट्स। तो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के कोशिश में अकबर ने काफ़ी प्रोविंशियल स्टेट्स पर विजय हासिल करी। जैसे कि कोई बिजनेसमैन होता है वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए नई नई सिटीज़ में अपने पर्टिकुलर चीज़ के ब्रांच खोलता है। ठीक है, तो वैसे ही अकबर ने भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रोविंशियल स्टेट्स पे कब्जा किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है,
द राजपूत किंगडम ऑफ मेवाड़ पुट अप अ फियर्स डिफेंस अंडर राणा उदय सिंह एंड हिज सन राणा प्रताप। तो मेवाड़ के राजपूत साम्राज्य ने अकबर के खिलाफ काफ़ी कड़ा डिफेंस किया और इस डिफेंस में थे राणा उदय सिंह और उनके बेटे महाराणा प्रताप। अगला पॉइंट आता है, अकबर ट्राइड टू विन ओवर द राजपूत वेयर एवर पॉसिबल एंड इंडक्टेड राजपूत किंग्स इनटू मुगल सर्विस एंड ट्रीटेड देम एट पार विद मुगल नोबिलिटी। तो अकबर ने जहाँ तक हो सकता था वहाँ तक राजपूतों को अपने फेवर में करने की पूरी कोशिश करी और उसने कई राजपूत राजाओं को अपनी सेवा में शामिल भी कर लिया था, ठीक है, अपनी सेवा में शामिल किया और उनको मुगलों के समान ही इज्जत और सम्मान दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, बाय मैरिंग हरखा बाई डॉटर ऑफ भरमाल और बिहारमल कछवाहा राजपूत रूलर ऑफ अजमेर कैपिटल इज जयपुर इन 1562 अकबर डिस्प्लेड हिज सेक्युलर पॉलिसी विद द हिंदूज। तो 1562 में अकबर ने हरखा बाई से शादी की जो कि आमेर के कछवाहा राजपूत राजा भारमल या फिर आप इनको कह सकते हैं बिहारमल की बेटी थी और इस शादी के थ्रू अकबर ने हिंदू के प्रति अपनी सेक्युलर पॉलिसी भी दिखाई। सो अगला सेंटेंस आता है, मोस्ट ऑफ द राजपूत किंग्स रिकॉग्नाइज्ड द सुपरमेसी ऑफ अकबर एक्सेप्ट राणा प्रताप सिंह एंड हिज सन अमर सिंह। यानी कि अधिकतर जो राजपूत राजा थे उन्होंने अकबर की सत्ता को स्वीकार कर लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप और उनके बेटे जिनका नाम है अमर सिंह उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अगला पॉइंट आता है, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ एंड मुगल आर्मी लेड बाई मान सिंह ऑफ अमेर। राणा प्रताप वॉज डिफीटेड बट ही डिड नॉट सबमिट एंड कंटिन्यूड द स्ट्रगल। तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जिसमें एक तो थे महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ से हैं और दूसरे थे मुगल सेना, ठीक है, और इसका जो नेतृत्व है वो किया था आमेर के राजा मान सिंह ने, ठीक है। इनके बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में महाराणा प्रताप हार गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और स्ट्रगल करते गए, ठीक है, लड़ाई लड़ते गए। अब एक टेबल दे रखा है, इसमें बता रखा है अकबर कॉन्क्वेस्ट। तो आइए इसको पढ़ते हैं अब हम। तो देखिए यहाँ पर ये जो टेबल गिवन है ना, यहाँ पर एक साइड तो लिखा हुआ है ईयर, फिर लिखा है प्रोविंस, ठीक है, और थर्ड में लिख रखा है फ्रॉम, ठीक है। ईयर का तो आपको पता ही भाई किस साल में ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ, ठीक है। प्रोविंस यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोविंस का नाम दे रखा है। फ्रॉम मतलब जहाँ पर, जैसे एक पर्टिकुलर प्रोविंस है, फर्स्ट वाले से मालवा ले लेते हैं, ठीक है। तो मालवा में पहले कौन राज कर रहा था? बाज बहादुर राज कर रहा था, ठीक है। तो अकबर ने क्या किया, कौन सा प्रोविंस अपने कब्जे में कर लिया? मालवा कर लिया। और किससे कर लिया? बाज बहादुर से, ठीक है। ये जो फ्रॉम लिखा हुआ है ना, फ्रॉम का मतलब ये है कि पहले के टाइम में यहाँ पर कौन अपना अधिकार जमाया हुआ था, ठीक है, कौन रूल कर रहा था पर्टिकुलर प्रोविंस में, उनका नाम लिखा हुआ है फ्रॉम में, ठीक है। तो इसको बारी बारी पढ़ते हैं। तो पहला आता है मालवा प्रोविंस। तो मालवा पर बाज बहादुर नाम का राजपूत एक रूलर था, वो रूल कर रहा था, ठीक है। और अकबर की सेना ने मालवा पर आक्रमण किया, अटैक किया और बाज बहादुर को हराकर इस एरिया पर अपना अधिकार जमा लिया। नेक्स्ट आता है चुनार आता है, ठीक है, नेक्स्ट। तो चुनार का जो किला है वो किसके अंडर था? अफ़गान रूल के अंडर था, ठीक है। और ये किला काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और इम्पॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि ये बंगाल जाने वाले रास्ते पर पड़ता था, ठीक है, ये वाला किला। तो अकबर ने इसे जीतकर अपने साम्राज्य में ऐड ऑन कर लिया। नेक्स्ट आता है मेरठ। तो मेरठ पर पहले कौन रूल कर रहे थे? जयमल, ठीक है। मेरठ पर जयमल नाम के एक राजपूत रूलर थे, वो रूल कर रहे थे। तो अकबर ने उसको हराकर मेरठ को अपने अंडर कर लिया था। नेक्स्ट आता है 1564 में, ये ईयर भी साथ साथ पढ़ते रहना, ठीक है। तो 1564 में जो गोंडवाना है उसको अपने साम्राज्य में मिलाया था अकबर ने। तो गोंडवाना पर रानी
दुर्गावती रूल कर रही थी, ठीक है, और वो अपने बेटे वीर नारायण की संरक्षक भी थी, ठीक है, रीजेंट थी। तो रानी दुर्गावती ने अकबर की सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा, लेकिन लास्ट में हार गई थी। तो इस वजह से उनका जो एरिया था दैट इज़ गोंडवाना, वो अकबर के अधीन आ गया, ठीक है। अगला आता है 1568 में चित्तौड़। तो चित्तौड़ में रूल कर रहे थे राणा उदय सिंह। तो अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। और इस युद्ध के दौरान राजपूत जो महिलाएं थी उन्होंने आत्म बलिदान किया था। और ऐसा क्यों था? क्योंकि वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना चाह रही थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1569 में। तो 1569 में रणथंभौर को अकबर ने अपने साम्राज्य में मिलाया। और पहले कौन रूल कर रहे थे रणथंभौर पे? सूरजन हाडा। तो जो रणथंभौर है उसका किला काफ़ी मजबूत था और इसको किसके अंडर कर रखा था? सूरजन हाडा ने अपने अधीन कर रखा था। लेकिन फिर अकबर ने किया अटैक, उसके बाद उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कलिंजर। तो कलिंजर का जो किला था वो किसके अंडर था? पहले रामचंद्र के, फिर उसको हराकर अकबर ने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। नेक्स्ट आता है मारवाड़। और इस पे जो पहले रूल कर रहे थे उनका नाम है चंद्रसेन, कल्याणमल, राज सिंह और रावल हरि राय, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गुजरात। गुजरात को भी अकबर ने अपने अंडर कर लिया था और पहले यहाँ पर कौन रूल कर रहे थे? बहादुर शाह। नेक्स्ट आता है बंगाल बिहार। तो बंगाल बिहार में पहले रूल कौन करते थे? किससे छीना था अकबर ने ये पर्टिकुलर प्रोविंस? दैट इज़ दौद खान करानी। नेक्स्ट आता है हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी के बारे में देखो, अभी हमने एक पॉइंट भी पढ़ी थी ना, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो ये लड़ाई किसके बीच में हुई थी? ये जो राणा प्रताप थे वो और मान सिंह, एक मुग़ल आर्मी को लीड कर रहे थे, तो उनके बीच में लड़ाई हुई थी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हल्दी घाटी है वो किसके अधीन थी? दैट इज़ राणा प्रताप के, ठीक है। तो अकबर ने वहाँ पर अटैक करके राणा प्रताप से हल्दी घाटी को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। अगला आता है 1581 में, दैट इज़ काबुल। तो काबुल पर अकबर के सौतेले भाई थे जिनका नाम है मिर्ज़ा हकीम, उनका शासन चल रहा था, ठीक है, काबुल पर। तो अकबर ने इस एरिया पर भी अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट आता है कश्मीर। तो कश्मीर पर पहले रूल कौन कर रहे थे? यूसुफ खान और याकूब खान। तो बाद में यहाँ पर भी अटैक करके राजा अकबर ने इसको अपने किंगडम में ही मिला लिया था। अगला आता है सिंध। तो सिंध पहले किसके अंडर था? जानी बेग मिर्ज़ा के, ठीक है। नेक्स्ट आता है उड़ीसा। उड़ीसा थे पहले कुतुल खान और निसार खान के पास, फिर बाद में अकबर ने उड़ीसा को भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, ठीक है। अगला आता है खंडेश और ये था अली खान के पास। तो देखो आप, राजा जो अकबर थे वो कितने स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। बहुत सारी जगह को अपने साम्राज्य में उन्होंने मिला लिया था, ठीक है। ही वॉज अ वेरी ग्रेट रूलर। तो अगला आता है बलूचिस्तान। तो ये था पहले किसके अंडर? यूसुफ जई ट्राइब्स। नेक्स्ट है कंधार। ये अकबर ने अपने साम्राज्य में शामिल करा था और पहले यहाँ पर जो शासक थे उनका नाम है मुजफ्फ़र हुसैन मिर्ज़ा। नेक्स्ट आता है अहमदनगर और इस पे पहले थे चंद बीबी और ये रीजेंट भी थे बहादुर शाह के, ठीक है। और बहादुर शाह का जो प्रोविंस है वो कौन सा था? गुजरात था। नेक्स्ट आता है असीरगढ़ और ये थे पहले अंडर किसके? मीरान बहादुर खान के। तो असीरगढ़ का जो किला था वो भी काफ़ी मजबूत था, बहुत मजबूत था, लेकिन अकबर ने इसे जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, ठीक है। तो ये सब हो गए हैं अकबर कॉन्क्वेस्ट के बारे में, ठीक है। अब आगे की जो पॉइंट्स हैं उनको पढ़ते हैं। तो इन पॉइंट्स को पढ़ने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा टेबल गिवन है और उसमें बता रखे हैं इम्पॉर्टेंट ईयर्स ऑफ अकबर। तो जो पहले इम्पॉर्टेंट ईयर है
वो बता रखी है 1562 विजिटेड अजमेर फर्स्ट टाइम। और ये जो टेबल है ना, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, बाय हार्ट। तो 1562 में अकबर पहली बार अजमेर गए थे। नेक्स्ट बता रखा है 1562 अगेन। 1562 में क्या हुआ नेक्स्ट? बैन ऑन फोर्सिबल कन्वर्जेशन ऑफ वॉर प्राइजनर्स इनटू स्लेव्स। तो अकबर ने आदेश दिया 1562 में कि जो युद्ध के दौरान पकड़े गए जो बंदी लोग हैं, ठीक है, उनको ज़बरदस्ती इस्लाम में गुलाम नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1563 अबॉलिशन ऑफ पिलग्रिमेज टैक्स। तो यानी कि हिंदुओं को धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए पहले टैक्स देना पड़ता था, जिसे अकबर ने ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट आता है 1564 दैट इज़ अबॉलिशन ऑफ जजिया। तो जजिया एक ऐसा टैक्स था जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था, ठीक है, जो नॉन मुस्लिम लोग थे ना, उनको ये टैक्स पे करना होता था। तो अकबर ने इसको भी ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट आता है 1571 फाउंडेशन ऑफ फतेहपुर सीकरी। तो अकबर ने आगरा के पास ही एक नई राजधानी फतेहपुर सीकरी बसाई। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में जाने के लिए थोड़ा स्क्रीन को साफ़ करना पड़ेगा। तो अगला क्या है 1574 मनसा बदरी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड। तो ये है मनसबदारी, ठीक है, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। तो अकबर ने मनसबदारी प्रणाली लागू करी, जिसके तहत अधिकारियों को उनकी कैपेबिलिटी और सेना की ताकत के आधार पर रैंक दी जाती थी। तो नेक्स्ट आता है 1575 इबादत खाना वॉज बिल्ट। तो फतेहपुर सीकरी में ही एक भवन का निर्माण किया गया, दैट इज़ इबादत खाना। नेक्स्ट आता है 1578 पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन इबादत खाना। तो इबादत खान में वेरियस टाइप्स के धर्म के विद्वान लोगों की चर्चा का आयोजन करवाया अकबर ने, ताकि सभी लोग अपने थॉट्स को शेयर कर सके। नेक्स्ट आता है 1579 प्रोक्लेमेशन ऑफ मजहर रिटन बाय फेजी। तो अकबर ने एक रॉयल ऑर्डर यानी कि जैसे शाही आदेश जारी किया, जिसको कहा जाता है मजहर, ठीक है। मजहर क्या है? शाही आदेश है, जिसमें कहा गया था कि धार्मिक मामलों में जो कंक्लूजन है यानी कि लास्ट जो डिसीजन है वो लेने का अधिकार सिर्फ बादशाह को होगा, ठीक है, और किसी को नहीं होगा। नेक्स्ट आता है 1580 दहशाला बंदोबस्त इंट्रोड्यूस्ड। तो अकबर के एक मंत्री थे जिसका नाम है टोडर मल। तो इन्होंने एक दहशाला स्कीम लागू करी थी, जिसके तहत किसानों को उनके प्रोड्यूस के अनुसार जितने वो लोग फसल उगा रहे हैं और जितनी फसल आ रही है पर्टिकुलर खेत से, तो उसके अकॉर्डिंग ही उनको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये था इनकी स्कीम में। नेक्स्ट है 1582 दिन ए इलाही। तो अकबर ने एक नया धर्म दैट इज़ दीन ए इलाही शुरू किया, जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातें शामिल थी। नेक्स्ट है 1584 इलाही संवत दैट इज़ कैलेंडर। तो अकबर ने एक नया कैलेंडर जिसका नाम है इलाही संवत स्टार्ट किया, जिसको फ़ारसी नववर्ष के आधार पर तैयार किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1587 इलाही गज़ दैट इज़ यार्ड। तो अकबर ने एक नई माप प्रणाली स्टार्ट करी थी, दैट इज़ इलाही गज, ठीक है। तो ये जो सभी पॉइंट्स दे रखे हैं ना इंपॉर्टेंट ईयर्स, तो आप इनको अच्छे से याद करना, ठीक है, बाय हार्ट। तो टोटल कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 इम्पॉर्टेंट ईयर्स है, ठीक है। इनको अच्छे से याद करना। देखो यहाँ पर वर्ड भी लिख रखा है ना, इम्पॉर्टेंट ईयर्स ऑफ अकबर। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब भी तो इम्पॉर्टेंट लिख रखा है ना इधर, तो इनको आप याद कर लेना, ओके। अब पढ़ते हैं जो बाकी पॉइंट्स दे रखे हैं ना उनको। सो इसमें पॉइंट आता है एज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्सी एंड बिगोट्री ऑफ रिलीजियस प्राइज अकबर प्रोक्लेम्ड अ न्यू रिलीजन दिन ए इलाही इन 1581।
तो रूढ़िवादिता और धार्मिक पुजारियों की कट्टरता के अगेंस्ट में अकबर ने 1581 में एक नया धर्म की घोषणा करी जिसका नाम है दीन ए इलाही। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आता है इसमें, द न्यू रिलीजन वॉज बेस्ड ऑन अ सिंथेसिस ऑफ वैल्यूज टेकन फ्रॉम सेवरल रिलीजन्स लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम, जैनिज्म एंड क्रिश्चियनिटी। तो ये जो नया धर्म बनाया था अकबर ने जिसका नाम है दीन ए इलाही, तो ये किस चीज़ पर बेस्ड था? तो ये बेस्ड था अच्छी बातों पर। और ये अच्छी बातें कहाँ से ली गई थी? सभी अलग अलग धर्मों से। ठीक है, जैसे हिंदुइज़्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी और जैनिज़्म, ये सभी जो रिलीजन है इन सभी से जो अच्छी अच्छी बातें थी उन सभी को कलेक्ट करके एक नया धर्म बना दिया था जिसका नाम है दीन ए इलाही। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, इट डिड नॉट रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट बीरबल वॉज द ओनली हिंदू हु फॉलोड दिस न्यू रिलीजन। दीन ए इलाही हाउएवर डिड नॉट बिकम पॉपुलर। तो बीरबल ही सिर्फ एक ऐसे हिंदू थे जिन्होंने इस धर्म को माना। ठीक है, और ये जो धर्म है दीन ए इलाही ये इतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं हो पाया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अकबर बिल्ट फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट एंड इलाहाबाद फोर्ट एंड हुमायूं टॉम्ब एट दिल्ली। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी, आगरा किला, लाहौर किला, इलाहाबाद किला और दिल्ली में हुमायूं का एक मकबरा बनवाया। अगला सेंटेंस है, फतेहपुर सीकरी प्लेस नियर आगरा, इट इज़ सेड दैट अकबर हैड नो सन फॉर अ लॉन्ग टाइम। शेख सालिम चिश्ती अ सूफी सेंट ब्लेस्ड अकबर विद अ सन हु वॉज नेम्ड सलीम शेखो बाबा जहांगीर। तो फतेहपुर सीकरी आगरा के पास ही लोकेटेड है। ठीक है, और कहा जाता है कि अकबर को लंबे टाइम तक कोई भी संतान नहीं हुई थी। तो सूफ़ी संत थे जिनका नाम है शेख सलीम चिश्ती, उन्होंने आशीर्वाद दिया राजा अकबर को और अकबर को एक बेटा हुआ जिसे सलीम नाम दिया गया और आगे जाके वही जहांगीर नाम से पॉपुलर हुए थे। नेक्स्ट है सेंटेंस इसमें, इन ऑनर ऑफ सलीम चिश्ती अकबर शिफ्टेड हिज कोर्ट फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सीकरी। तो अब देखो, जो सलीम चिश्ती हैं उन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को मतलब एक बेटा हुआ था। ठीक है, तो उनके सम्मान में अकबर ने अपना कोर्ट आगरा से शिफ्ट करके फतेहपुर सीकरी में कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, ही वॉज पैट्रॉन ऑफ द आर्ट एंड हिज कोर्ट मैनी पर्सन्स फ्लरिश्ड। तो अकबर कला के संरक्षक थे यानी पैट्रॉन थे, उनको कला में आर्ट में काफ़ी दिलचस्पी थी और उनके दरबार में ऐसे कई विद्वान और कलाकार पनपे थे, काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार उभरे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है नवरत्न, दैट इज़ 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर। तो अकबर के 9 रत्न कौन कौन से हैं? पहला आता है बीरबल। तो बीरबल कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर थे। ठीक है, सेकंड आते हैं अब्दुल फाजल, ये थे एक स्कॉलर और स्टेट्समैन यानी प्रशासक। नेक्स्ट आते हैं फैज़ी, ही वॉज स्कॉलर स्टेटमैन ब्रदर ऑफ अबुल फाजल। तो फैज़ी थे एक स्कॉलर और एक कवि थे। ठीक है, और ये अबुल फैज़ल के भाई थे। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ वाले जिनका नाम है टोडर मल, और ये थे फाइनेंस मिनिस्टर राजा अकबर के, और जो दशाला प्रणाली थी उसके निर्माता भी टोडर मल ही थे। नेक्स्ट आते हैं भगवनदास, तो ये थे मनसबदार। नेक्स्ट आते हैं तानसेन, तानसेन का तो आपने काफ़ी नाम सुना होगा। तो ये थे म्यूजिशियन संगीतकार। और देखो ये बीच में रह गए सिक्स्थ वाले, दैट इज़ मान सिंह। मान सिंह भी एक मनसबदार ही थे, ग्रैंडसन ऑफ भारमल। एट्थ आते हैं इसमें अब्दुल रहीम खाने खान, तो ये थे एक स्टेट्समैन एंड हिंदी पोएट। और जो नाइन्थ वाले हैं लास्ट वाले उनका नाम है मुल्ला दो प्याज़ा। ठीक है, तो ये सभी रत्न थे, दैट इज़ 9 रत्न थे राजा अकबर के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट तुलसीदास जी के बारे में बता रखी है। सो तुलसीदास राइटर ऑफ रामचरितमानस ऑल्सो लिव्ड ड्यूरिंग अकबर्स पीरियड।
तो तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था वो अकबर के समय में जीवित थे। नेक्स्ट है व्हेन अकबर डाइड ही वॉज बरीड एट सिकंदर नियर आगरा। तो जब राजा अकबर की मृत्यु हुई थी तो उनको आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया। नेक्स्ट है अकबर इज़ कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो जैसा कि आपने देखा था अकबर के कॉन्क्वेस्ट कितने सारे थे, ठीक है, उन्होंने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया था अपने साम्राज्य को बढ़ाने में। तो इस वजह से जो अकबर हैं उनको मुग़ल एम्पायर का रियल फाउंडर कहा जाता है, ठीक है। वैसे तो कौन थे पहले, कौन आए थे, बाबर आए थे ना मुग़ल रूल को फाउंड करने के लिए, मुग़ल रूल को स्थापित उन्होंने किया था, लेकिन जो रियल फाउंडर है वो कौन है, अकबर है, ठीक है। नेक्स्ट है ही वॉज द फर्स्ट मुग़ल रूलर हु डाइवर्स्ड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो अकबर एक पहले मुग़ल रूलर थे जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया। जैसे कोई एक अच्छा नेता है वो सभी धर्मों के लोगों को अगर इक्वल माने और पक्षपात ना करे तो वो एक अच्छा नेता माना जाएगा ना। तो वैसे ही अकबर ने भी धर्म को राजनीति से अलग रखा, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉइंट, बीरबल वॉज किल्ड इन द बैटल विद यूसुफ जाई ट्राइब। तो 1586 में बीरबल की मृत्यु यूसुफ जई जनजाति के साथ युद्ध में हुई थी। नेक्स्ट है अबुल फजल वॉज मर्डर्ड बाय बीर सिंह बुंदेला। तो अबुल फजल की हत्या करी गई थी 1601 में, किसके द्वारा, बीर सिंह बुंदेला ने करी थी। नेक्स्ट है अकबर गेव मुगल इंडिया वन ऑफिशियल लैंग्वेज दैट इज़ पर्शियन। तो अकबर ने मुग़ल भारत को एक ऑफिशियल लैंग्वेज दी थी दैट इज़ फ़ारसी लैंग्वेज, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं अकबर राजा के बारे में, ठीक है। उसके बाद बता रखा है जहांगीर, दैट इज़ अकबर के जो बेटे थे जहांगीर, सलीम जिनका नाम रखा गया था पहले, तो उनके बारे में हम आगे की क्लास में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और ये रही आपकी स्माइली। तो इसकी तरह मुस्कुराते रहिए और अपना रिवाइज करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।